एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। यह एक सनसनीखेज खबर है। शोधकर्ताओं ने स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वेसल में मरीजों के नमूना में बैक्टीरिया के 30 से अधिक नए प्रजातियों का खोज किया है। बीएमसी माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इनमें से कुछ नए पाए गए बैक्टीरिया अपनी नैदानिक प्रासंगिकता के कारण संबंधित संक्रमणों के लिए अनुसंधान और उपचार का नए रास्ते प्रशस्त कर सकता है। अध्ययन का प्रमुख लेखक डॉक्टर डैनियल गोल्डवांगर ने कहा, बैक्टीरिया की नई पहचानी गई प्रजातियों और उनकी नैदानिक प्रासंगिकता का बीच इस तरह के सीधे संबंध अतीत में शायद ही कभी प्रकाशित हुआ हो। अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि दुनिया में मनुष्यों को संक्रमित करने वाली रोगजनकों को जानने से उनका इलाज करना कैसे आसान हो सकता है। 2014 से गोल्डनबर्गर और उनकी टीम ने कई चिकित्सीय स्थितियों वाले लोगों से 61 अज्ञात जीवाणु रोगजनकों का अध्ययन करते हुए रोगी के नमूना एकत्र किए और उनका विश्लेषण किया है। पारंपरिक तरीका के उपयोग करके इन जीवाणु जीनोम के अनुक्रमित करना उनके लिए कठिन था, इसलिए उन्होंने अपने विश्लेषण के लिए अपेक्षाकृत नई पद्धति की ओर रुख किया। एक एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए उन्होंने ज्ञात उपभेदों के साथ अनुक्रमों की तुलना की और 35 नए प्रजातियों की पहचान की। इनमें से 7 चिकित्सकीय रूप से प्रासंगिक थे, जिसका अर्थ है कि वो संक्रमण के कारण बन सकता है। शोधकर्ताओं ने अन्य 26 बैक्टीरिया को पहचानना मुश्किल के रूप में वर्गीकृत किया। अध्ययन में कहा गया है कि अधिकांश नए पहचान गए बैक्टीरिया 2 जेनेरा से संबंधित थे और कोरेनबैक्टीरियम 6 प्रजातियां और सालिया 5 प्रजातियां। गोल्डनबर्ग ने कहा, हम प्राकृतिक मानव त्वचा माइक्रोबायोम और म्यूकोसा में इन 2 प्रजातियों में कई प्रजातियों पा सकता है। यही कारण है कि उन्हें अक्सर कम आंका जाता है और उन पर शोध दुर्लभ है, लेकिन रक्त प्रभाव में प्रवेश करने के बाद ये हानिकारक होता है। इसके अलावा अध्ययन के अनुसार मरीज के अंगूठे पर कुत्ते के काटने के घाव में पाए जाने वाली पहचानना मुश्किल बैक्टीरिया में से एक नया और उभरता हुआ रोगजनक हो सकता है। एक कनाडाई समूह ने सबसे पहले 2022 में कुत्ते या बिल्ली से काटने के बाद हुए घाव से बैक्टीरिया का अलग किया था। टीम अस्पताल वेसल विश्वविद्यालय में मरीजों से नमूना एकत्र और अनुक्रमित करके इस अध्ययन पर काम करना जारी रखेगी। उम्मीद है कि सूची में जोड़ी गई 20 से अधिक प्रजातियां भविष्य में संक्रमण का निदान और उपचार में सहायता करेगी। अध्ययन का लेखक ने अपने निष्कर्ष में लिखा, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नैदानिक और जीनोमिक डेटा यानी जीवाणु जीवों की नैदानिक और पारिस्थितिक भूमिका का समझाने में मदद कर सकता है। 35 नवीन उपभेदों की हमारी पहचान, जिनमें से 7 चिकित्सकीय रूप से प्रासंगिक प्रतीत होता है, अघोषित रोगजनकों की विस्तृत श्रृंखला को दर्शाता है, जिन्हें अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।